समस्त विश्व एक परिवार। पुण्यशीला माता से भेंट। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दिए की ओर इशारा किया, जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लो तेज हो गई, लाहिड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभिया की नवी संतान बच गई। 1935 में जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की, तब भी वह जीवित थी। लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक प्रसंग सुनाए थे। राय ने मुझे बताया, मैं प्रायः वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के घर एक साथ कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत, दंडी स्वामी आदि रात्रि की निर्वरता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। अरुणोदय के वे सब महात्मागण वहाँ से प्रस्थान करते थे। मैं जब जब भी वहाँ रहा, तब तब मैंने देखा कि लाहिड़ी महाशय एक बार भी कभी सोने के लिए नहीं लेटे। गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा। मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांध लोग नहीं चाहिए, वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे। तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्रायः प्रत्येक शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आए और धृष्टता से लाहिड़ी महाशय की बैठक में घुस गए। बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाहिड़ी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आए थे। जैसे ही वे वहाँ बैठ गए, लाहिड़ी महाशय ने वहाँ उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया। तुम सबको सिनेमा देखना है? जब हम लोगों ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा। मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठकर अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो, उन्होंने कहा। मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छापूर्वक ही क्यों न हो लाहिड़ी महाशय के ऑर्डर्स का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाहिड़ी महाशय ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा था। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। वह समुद्र शोक की बेल के पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े। क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं? जी। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नई थी। घर में 7वीं पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे क्षमा कर शिष्य रूप में मुझे स्वीकार करेंगे? तुम यदि 6 महीनों तक सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही नहीं पड़ेगी। 3 महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा, फिर उसी स्त्री के पास लौट गए। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरे